अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक पॉइंट न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान साइम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़रीन, लाहौर में आए दिन जराइम जो हैं वो तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि अपने दाएं बाएं अपने हमसाओं का ख्याल रखें, लेकिन नाज़रीन यहाँ पे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हमसायों से अपने हमसायों की जो बेटियाँ हैं उनकी ही इज्जतें जो हैं वो संभली नहीं जा रही। नाज़रीन, लाहौर में समनाबाद में मौजूद हैं और आए आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर घर की दास्तान है, लेकिन लाहौर समनाबाद में ये तारीख रकम की गई है कि एक हमसाया जो कि 21 साल की उम्र नौजवान की और 14 साल की मासूम सी बच्ची के साथ जो ज्यादती की गई है। और नाज़रीन ये भी कहा गया है कि जो डॉक्टरों ने अभी तक मेडिकल रिपोर्ट दी है 5 मंथ का हामला, वो भी 14 साल की लड़की। आए नाज़रीन उनके घर बढ़ते हैं, लेकिन वो गरीब लोग हैं, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, अमीर नहीं है, लेकिन आए उनके घर के हालात दिखाता हूँ, बच्ची भी आपको दिखाता हूँ। फैसला आप लोगों ने करना है। पुलिस कहाँ तक पहुंची है वो भी FIR जो है वो मेरी स्क्रीन पे चल रही है। आए उनके घर बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं बाकी का वाकया। नाज़रीन इस घराने में मौजूद हैं और आपको जिनकी दास्तान अभी मैंने गली में सुनाई, ये एक माँ है और ये एक बेटी है। नाज़रीन ये देखें 14 साल की मासूम सी बच्ची है जिसकी ये दास्तान आज लाहौर में दोहराई गई। नाज़रीन हमसायों को तो बहुत सारे हकूक होते हैं, लेकिन ये हकूक किसी हमसाए को नहीं दिया गया कि वो किसी भी हमसाए की बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी दिखाए। नाज़रीन ये ईशा है, इससे बात करेंगे और बाकी क्या इनकी वालदा से और इनसे जानते हैं। और ये बहुत ही जो ये घराना है वो गरीब घराना है और गरीबों के साथ कभी इंसाफ नहीं होता। जब मैं इस घराने में एंटर हुआ तो सबसे पहले इनके मुंह पे एक जिक्र था, बहुत इंटरव्यू दिए, कोई इंसाफ नहीं हुआ। जब किसी माँ बाप को इंसाफ नहीं दिखाई देता तो लानत है ऐसी रियासत पे, ऐसे कानून पे जो एक गरीब माँ बाप को, अमीरों के लिए क्या है वो तो इंसाफ ले लेते हैं, लेकिन गरीबों के लिए कोई इंसाफ नहीं है। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप तो कम से कम इस माँ को, इस बेटी को इंसाफ दिलाएं। आए बाकी की बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, कैसी हैं आप? ठीक। तो मुझे ये बताओ कि वो जो लड़का है, कभी उससे कभी पहले बात हुई थी या उसको गली में कभी देखा था? गली में वो बैठा था अपने दरवाजे के आगे, पहले बात नहीं हुई। कभी उसने जाते या ऐसे कभी छेड़ा हो या तंग किया हो? नहीं। कभी भी नहीं? नहीं। क्यों आवाज में कभी आवाज दी हो? नहीं। कि कैसे हिम्मत हो गई कि वो आपके घर आता था, आपके साथ जबरदस्ती करता था, आपकी वीडियो बनाता था और फिर गन भी लेके आता था? किस चीज से डरी? गन से डरी या अपने मामा बाबा की मार से डरने के लिए नहीं बताया? वो मेरे मामा पापा सब काम पे चले जाते थे, मैं घर में अकेली होती थी और छोटे को लेकर मैं सफाई करके सो जाती थी। दुकान था आपका आता था, मेरी वीडियो भी बनाता था और कहता ये अगर तुमने किसी को बताया मैं ये वीडियो भी पूरी गली में दिखा दूंगा और इस बच्चे को भी मार दूंगा। मैं इस वजह घर में किसी को भी नहीं बताया था। मुझे बताओ ये कितने टाइम से ऐसे चल रहा था और जब अम्मी अब्बू चले जाते थे वो कितनी देर बाद आ जाता था घर में? वो 12-1 बजे आ जाता था। रोजाना? जी। आपने कभी नहीं सोचा कि यार मैं अपनी अम्मी अब्बू को बता दूं? मैं डरती थी। सिर्फ वीडियो से डरती थी या उस लड़के की गन से डरती थी? उस लड़के की गन से डरती थी। मुझे ये बताओ कि जब पहली दफा हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी दफा हुआ, इस वाक्य को अब तक 6 से 7 मंथ हो गए हैं, तो आपने एक बार नहीं कहा कि मैं जिस मेरी माँ ने मुझे पाला, इतना बड़ा किया, एक बार उसको बताऊं तो सही? जब आपको दर्द होता है या आपको कोई पेन होती है अपनी अम्मी को बताती हैं? रोटी खानी अम्मी को बताती हैं कि नहीं बताती? ये क्यों नहीं बताया? बोलें ईशा, बोलना पड़ेगा आपको। क्यों नहीं बताया? किसके डर की वजह से नहीं बताया? मैं डरती थी मुझे मार ना दे। कौन, अम्मी या वो लड़का? अम्मी। नाज़रीन यही डर जो है ना बच्चों को ताउम्र तक सताता है कि माँ बाप कोई इतना सख्त नहीं होते। माँ बाप बच्चों को अगर मारते भी हैं तो आपने वो सुना होगा कि उस्ताद मारे या माँ बाप मारे, यानी कि दोज़ख की जो आग है वो हराम हो जाती है। लेकिन आजकल जो माशरा है ना वो थोड़ा अलग है। सोशल मीडिया का ज़माना है और मोबाइल फ़ोन सबसे बड़ी जो है ना, ये मोबाइल फ़ोन जो लेके आया ना, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। उसके अलावा आए ईशा की वालदा से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या इंसाफ की अपील है, कहाँ तक इंसाफ पहुँचाएं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम।
देखें ये हर घर की दास्तान है, हर घर में ये दुख हो रहे हैं। आपकी बेटी है तो ये देखें आप, वो ज़ैनब वो 6-7 साल की थी, उसके साथ भी हुआ, वो भी अभी तक इंसाफ है। मुझे ये बताएं कि आपको अपने बच्चों पे यकीन नहीं कि यहाँ बच्चों को माँ बाप पे यकीन यानी नहीं पता चला आज तक कि मेरी बेटी ने, ये दुख होता है कि नहीं होता? ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਆਣਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਕਦੀ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖੀਦਾ ਸੀ ਲੈਟਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੈਟਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ इधर कदी अज तक उन्हें झाती नहीं सी मारी कदी उन्हें वेख्या नहीं साडे घरों नहीं कदी निकलिया केड़ा मुर्गी नाल नहीं उन्हें छड्या तो किसी दी धी भैन दी इज्जत नूं किस तरह छड्ड पता है वो मेंटल है वो या नॉर्मल है या ठीक है? ठीक है सही है सिर्फ माँ प्यो दी गलती माँ वेंदी सी सारा कुछ वेंदी सी एक धी पुत्र सारी दिहाड़ी धुप्पे बैठ रहा है सारा कुछ कर रहा है धुप दे विच रात नूं 2-3 बजे तक लोकां दे नाल गल्लां करदा है छत्तां ते खलो रहिंदा है मां नहीं ते नहीं हुंदी। ये बताएं हमसायों को तो ये चाहिए था कि आप काम पे चले जाती हैं आपकी बेटी का ख्याल रखें दूध दें पानी दें अगर घर में आटा खत्म हो गया आटा दें लेकिन वो आपकी बेटी की इज्जत के साथ खेल के चला गया। हमसायां नूं कह के जाना मेरे घर जरा ध्यान रखना मेरी बेटी हैगी सामने वाला घर है उनका तो अभी तक उनको कोई शर्मिंदगी हुई हो? देख लो के सारे तिन्ने बगैरत वेंदे रहे तिन्ने बेटे ही इंज दे ने पैदा कीते ने तिन्ने ही कोई यानी हस हस के थल्ले गए ने। आप जब ये बेटी को छोटी सी बच्ची है ये आपकी चले बच्चों से गलतियां होती हैं और गलती से सबसे बड़ी तो अब ये जिंदगी की होगी ना वो तो इसको याद रहेगी। मुझे ये बताएं कि डॉक्टर के पास जब आप गई हैं मेडिकल करवाया है रिपोर्ट आपके हक में है और उसमें सब कुछ पता है कि लड़के ने ये सब कुछ किया है पुलिस ने क्या किया? पुलिस वेख गई है पुलिस कुछ नहीं कर रही आशा मैडम कुछ नहीं कर रही कोई साडा साथ नहीं दे रही कुछ नहीं हो रहा ओनू इंज बिठाया असू किवें वो अपने घर बैठा आप कहते हैं पुलिस तो मुहाफिज है आपकी वो तो इत्थे असीं मिल्क पार्क थाने होई है उसे टाइम होई है फोन किया उसे टाइम आए ने वड्डा भरा ओनू उस टाइम उन्हें गुनाह कबूल किया है मन्निया सारा कुछ वड्डा भरा आया कहंदा वे लै एक ते मां थाने गया चले तो 2 मार के भी चला गया था वड्डा भरा आया मेरे हथी पिया मेरे जवाइयां दे हथी पिया उन्हें गाल मंदा वो कड्ढिए बाहरों यह काम करवा के आंदियां ने तो नाम मल्ले दा लेंदियां। मुझे एक बताएं एक माँ हो के कोई दुख होए कुछ पाकिस्तानियों से दुख हो कुछ अदारों से कोई दुख है तो वो भी जरा बता दें। सानू इंसाफ चाहिए मरियम नवाज को इंसाफ सानू मिल जाए मैनू कुछ नहीं चाहिए पैसा दौलत मैनू हर चीज़ का लालच दिता ने निकाह पढ़ा लो पैसा ले लो मैं की करना मैनू इंसाफ चाहिए। क्या सजा होनी चाहिए इस लड़के के लिए? फांसी सरेआम या छुप के? नहीं सरेआम मैं तो सरेआम बदनाम हो गई हाँ मैं मुँह तहान जो की नहीं है हर बंदा गल्लां करदा है बाहर निकलो गल्लां करदा है ज़ाहिर है अज 10-12 दिन 15 दिन हो गए असीं घर बैठे किसी ने ऐसा नहीं पता किसे खादा है कि नहीं खादा करना है तो खाना है ना रिश्का चलाना है उन्हें जाना है तो लियाना है ना तो बच्चों को खाना है ना घर तो नहीं है भरा भी नहीं इन्ने जो के लोग स्ट्रॉन्ग हैं वाले हैं कि नहीं है? हाँ जी वो पैसे वाले पैसा खा रही है और रज के खा रही है खा रही है वो पुलिस पैसा खा रही है तो बैठा है ना वो को कहती वो बच्चे की उम्र नहीं है नहीं उनकी उम्र नहीं है उनका मीटर इस तरह किस तरह लग गया वे जी उम्र तो बगैर उन्हें 2 महीनों बाहर जाना सी वो शनाती कार्ड तो बाहर जा रहे उनकी उम्र नहीं है मुछदाड़ी नहीं है। पैसे अभी तक आपको ऑफर करवा चुके हैं ये लोग? मैनू खाली ऑफर दी है पैसे का नहीं दसिया किन्ने पैसे इतों तक क्या असी अंदर अंदर खत्म करवा देने। एक माँ के लिए दुनिया की कोई भी कीमत उसकी बेटी की इज्जत के आगे है नहीं इज्जत पैसा नहीं जिंदगी नहीं है उनको ना कुछ नहीं हाले गाला काट देने बाहर निकलते ने आकड़ आकड़ के टोरते ने गाला कटते मेरे बच्चों को धमकियां देंदे ने मेरे छोटे बच्चे ने मैनू उन्हां दा भी खतरा है
नाज़रीन, ये एक माँ है और ये ईशा एक बेटी है, और ईशा से जो गलती हुई वो तो उसका मुआवजा जो है वो अभी तक उसको याद रहेगा। नाज़रीन, अभी उम्र छोटी सी है, लेकिन वालदा जो है वो कहती कि मेरी बेटी से ये गलती हुई, मुझे बताया नहीं। नाज़रीन, माँ जो होती हैं वो बेटियों के लिए होता है वो बहुत बड़ा एक साथ होती हैं। नाज़रीन, वज़ीर आला से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी एक माँ हैं, बेटी हैं, और आपकी भी बेटियाँ होंगी। आपने देखा ज़ैनब को इंसाफ नहीं मिला, और भी बहुत सारी ईशा जैसी बच्चियां जिनको इंसाफ क्या, उनको इंसाफ मिलने की तवक्का भी नहीं है। पुलिस के अदारे पैसे खा रहे हैं और एक माँ को डिमांड की जा रही है पैसों की कि आप पैसे लें और इसको रफा दफा करें। नाज़रीन, आप खुद बताएं कि अगर आपकी बेटी इस जगह पे होती तो क्या आप कितने पैसे की ऑफर लेते? जरा कमेंट बॉक्स में वो भी बता दीजिएगा। और एक माँ के लिए क्या दुनिया की कोई भी कीमत पैसों के लिए रखती है? ईशा से ये भी ईशा ने कहा कि वो गन लेके आता है। नाज़रीन, मैंने पूरी FIR मेरी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, गन का नामो निशान नहीं है। अब ये देखें, सेक्रेटरीट में उनके वाले साहब काम करते हैं, सरकारी ऑफिसर है, शहाना जिंदगी है, और इनकी जिंदगी आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दरवाजे से लेकर इस रूम तक आया हूँ, यकीन माने खुदा की कसम, अगर एड्रेस चाहिए तो वो भी दे देता हूँ। आप इनके घराने की आप हालात देखें। ये माँ बाप अगर घरों में लोगों के काम करने के लिए जाते हैं तो बेटी घर में महफूज नहीं है। मुझे बताएं, तो मोहल्लेदारों ने आटा डाल के दिया है? जो भी मोहल्लेदार इनके साथ दे रहे हैं उनको भी यही डर होगा कि यार अब वो भी मोहल्लेदार है। नाज़रीन, ऐसे मोहल्लेदारों को घर से निकाल देना चाहिए या तो घर जला देना चाहिए। ये आपने फैसला करना। और पुलिस का जो कारनामा है वो नहीं ठीक हो सकती। वर्दियां जो हैं वो तो चेंज हो गई, लेकिन इनके जो करतूतें हैं वो तो चेंज नहीं हो सकती। IG साहब बड़े बड़े दावे करते हैं, ये 14 साल की बच्ची है और 5 मंथ का हामला जो बच्चा है वो अपने पेट में लेके, शर्म की बात है, मेरे लिए अफसोस की बात है। 23 साल की उम्र है और मैं इंटरव्यू कौन सा कर रहा हूँ। आप ये देखें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बैठ के बड़े बड़े दावे करने वालों, आपके ऊपर एक तमाचा है वो भी जोरदार। इस माँ के आंसू देखें, इस बेटी की आप बेबसी देखें कि माँ को बता नहीं सकी। नाज़रीन, फैसला आपने करना है, और हमारा चैनल ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। और इंशाल्लाह मैं अगर यहाँ पर दुनिया में अगर इंसाफ नहीं मिलता, क़यामत वाले दिन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मैं शिकायत लगाऊंगा। मैं उनको बोलूंगा कि ये 14 साल की बच्ची के साथ ये हुआ। नाज़रीन, आप में हिम्मत नहीं इस अदालतों में बोलने की, तो खुदा की कसम मैं और मेरे जैसे बहुत सारे सहाफ़ी उस अदालत में खड़े होकर जब ये पुकारेंगे कि इस माँ को इंसाफ नहीं मिला, तो सोचें तब इनकी गर्दनें कहाँ जाएंगी और इनके जिस्म कहाँ जाएंगे। ये दुनिया की शोहरत दौलत यहीं तक है। आपने देखना है तो मकबरा जंगीर देखें, आसफ जहाँ देखें, बादशाह मस्जिद देखें, बादशाहों से भरी थी, लेकिन अब बादशाह नहीं रहे, लेकिन उनको एक गज टुकड़ा जमीन का नहीं मिला। इतने बड़ी जमीनें लेकर घूमते थे, लेकिन अब कुछ नहीं मिला। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, आपने भी, मैंने भी, दुनिया की हर शय ने, चिरिंद परिंद ने मौत का मजा चखना है, लेकिन याद रखिएगा जाना उस रब्बे ताला के वापस ही है पास। अपना ख्याल रखें नाज़रीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ईसा जैसी और बच्चियों के साथ ऐसा कोई भी कारनामा ना हो। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।